पाकिस्तान ने धोखे से जब 1999 करगिल की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया, तब भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। इस युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी वीरता की कहानी पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। एक ऐसा योद्धा जो कहता था, ये दिल मांगे मोर। Bravo company's success signal वो आया and which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after that another bunker was captured. My company's success signal was ये दिल मांगे मोर. जंग के मैदान में कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जो अपनी बहादुरी के चलते इतिहास में अमर हो जाते हैं, जो देश की सेवा में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि मिसाल बन जाते हैं। परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा, उन्हें तो जैसे खौफ के खात्मे का ही शौक था। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब करगिल का युद्ध जारी था। विक्रम बत्रा जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में अधिकारी थे। श्रीनगर लेह रास्ते के ठीक ऊपर मौजूद चोटी पॉइंट 5140 को फतह करने की जिम्मेदारी विक्रम बत्रा की टुकड़ी को दी गई। 20 जून 1999 की सुबह बत्रा की टीम ने पॉइंट 5140 पर कब्जा कर लिया। इस चोटी से बत्रा ने रेडियो पर संदेश दिया था कि ये दिल मांगे मोर। लोड! We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo company's success signal वो आया and which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after that another bunker was captured. My company's success signal was ये दिल मांगे मोर. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. पॉइंट 5140 पर कब्जे के बाद विक्रम बत्रा को लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया गया। उनका अगला मिशन था पॉइंट 4875 चोटी पर कब्जा करना। इस मिशन पर जाने से पहले विक्रम बत्रा और उनकी टीम को कुछ दिन का रेस्ट मिला था। उन्होंने खुद बताया था कि कैसे उनकी टीम एक बार फिर दुश्मन को धूल चटाने के लिए बेचैन है। They were on the same frequency which were we on our radio sets, and one of the Pakistani soldiers or officer, whosoever it was, he said me my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge, and my guys they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? सिर्फ 25 की उम्र, लेकिन विक्रम की सोच कहीं आगे की थी। चेहरे पर किसी तरह के डर और घबराहट का नामो निशान नहीं था। पॉइंट 4875 इस चोटी के दोनों तरफ खड़ी ढलान थी। दुश्मनों की नाकाबंदी ने और भी मुश्किलें बढ़ा दी थी। पर 2-3 एयर बेस्ट डालो। ओवर। पॉइंट 4875 में जो घमासान हुआ वो बेहद खतरनाक था। कैप्टन बत्रा खुद आगे से लीड कर रहे थे। आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने 5 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। गोली और बमबारी में गंभीर जख्मी होने के बाद भी उन्होंने दुश्मन की ओर ग्रेनेड फेंके। ये मुश्किल जंग
अंत में भारतीय सेना जीत गई, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा वीर गति को प्राप्त हुए। अपने बेटे की शहादत को याद करते हुए पिता गिरधारी लाल बत्रा का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 4875 पर पाकिस्तानी सेना बहुत असले के साथ, असला बारूद के साथ, एमिनिशन के साथ वहाँ पर मौजूद थी। तो विक्रम जी ने स्वयं को वहाँ पर जाने के लिए वॉलंटियर किया। वहाँ पर मिडनाइट में इनका एक जूनियर ऑफिसर कैप्टन नवीन नगप्पा, जो कि बाहर थे, फील्ड फ्रंट में थे, उनकी टांगों पर ब्लास्ट होता है हैंड ग्रेनेड का। उनकी चीखों की आवाज जब इनको बंकर में सुनाई पड़ती है तो ये कहते हैं कि नवीन जख्मी हो गया है, उसको वापस लाना होगा, भीतर लाना होगा। जब वो इतना कहते हैं तो उनके जो सूबेदार थे, जेसीओ सूबेदार रघुनाथ, मुझे नाम स्मरण है अभी, वो बाहर जाने लगते हैं तो कैप्टन विक्रम उनको पीछे धकेल देते हैं कंधे से पकड़कर कि तू हट जा, तू अगर शहीद हो गया तो तेरे बाल बच्चे जो हैं वो अनाथ हो जाएंगे, मैं जाऊंगा। और इतना कहकर के वो स्वयं सूबेदार रघुनाथ को पीछे करके अपने आप बाहर चले जाते हैं बंकर से कैप्टन नवीन को लाने के लिए। बरसती गोलियों में, जब गोलियां बरस रही थी वहां चारों तरफ से, हैंड ग्रेनेड फट रहे थे, वो उसे उठा करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हैं बंकर के नजदीक, और स्वयं उसके मोर्चे पर वो डट जाते हैं। वहां अकेले ही उनसे फाइट होती है, हैंड टू हैंड फाइट होती है, और उस हैंड टू हैंड फाइट में उन्होंने 5 लोगों को मारा। ऑल अलोन ही किल्ड 5 persons इन हैंड टू हैंड फाइट। और इसी समय एक पाकिस्तानी सैनिक जो कि किसी रॉक के पीछे छुपा हुआ था, जो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो इनको टारगेट करता है और वो गोली इनकी छाती में आकर लगती है। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। पिता गिरधारी लाल बत्रा सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे। मां कमल कांता बत्रा भी अध्यापक थी। 2 बेटियों के बाद जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ था। उन्हें प्यार से माता पिता लव और कुश कहते थे। लव यानी विक्रम और कुश यानी उनका जुड़वा भाई विशाल। पहले परमात्मा ने हमें 2 बेटियों से नवाजा, तो अक्सर ईश्वर से यही प्रार्थना होती थी कि हमें एक बेटा भी दे दो, और ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी और हमें जुड़वा बच्चे दिए। बहुत खूबसूरत, बहुत तेज युक्त ऐसे 2 बच्चे परमात्मा ने हमें दिए। माता जी उनकी रामचरितमानस में बहुत विश्वास रखती थी, भगवान राम के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी, इसलिए हमने उनका नाम लव और कुश रखा, जो कि बाद में जब उन्हें स्कूल में एडमिट कराया गया तो हमने उनके नाम बदल कर विक्रम और विशाल रख दिए। दोनों बच्चे पढ़ाई में भी बहुत प्रवीण, खेलकूद में भी बहुत प्रवीण। जैसा कि अभी मैंने बताया कि पढ़ाई में भी हमेशा उन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की,
फर्स्ट डिवीज़न में वो उत्तीर्ण होते रहे और अक्सर रात को मुझसे ये ज़िद किया करते थे कि कोई कहानी सुनाइए, तो मैं उन्हें अक्सर वीरों की कहानियाँ सुनाया करता था। घर वाले बताते हैं कि बचपन से ही विक्रम बहुत साहसी थे। वीरता की कहानियां सुनना पसंद था। 12वीं के बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। अपने कॉलेज के दिनों में वो एनसीसी में शामिल हो गए। उन्होंने सी सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई किया। 1995 में अपने कॉलेज के दौरान उन्हें एक शिपिंग कंपनी के साथ मर्चेंट नेवी के लिए चुन लिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उसके बजाय सेना में जाने की तैयारी की। बचपन से ही वो काफ़ी देशभक्त और पैट्रियट थे। तो जब बीएससी प्रीवियस में वो पढ़ रहे थे तो तभी उन्होंने मर्चेंट नेवी के टेस्ट वगैरह दिए। तो चूंकि देश प्रेम की भावनाएं इनमें बहुत अधिक थी, ये कुछ करना चाहते थे अपने जीवन में। तो जब ट्रेनिंग के लिए जाने का समय आया, चेन्नई जाना था इन्होंने प्री कोर्स ट्रेनिंग के लिए, तो अचानक से इन्होंने मना कर दिया कि मैं मर्चेंट में नहीं जाऊंगा। तो जब इनकी माताजी ने इनको पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कहने लगी मामा ठीक है, उसमें पैसा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आर्मी में कमीशन लूँगा। और इन्होंने मर्चेंट नेवी की उस जॉब को हाथ से जाने दिया, छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने एमए इंग्लिश ज्वाइन किया। बीएससी करने के बाद एमए इंग्लिश करने का इनका कोई खास विशेष प्रयोजन नहीं था, लेकिन जब मैंने इनको पूछा कि आप एमए इंग्लिश क्यों एडमिशन ले रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं एक्चुअली चंडीगढ़ में रहकर के अपनी सीडीएस की तैयारी, जो कंबाइंड डिफेंस सर्विस का यूपीएससी से एग्ज़ाम होता है, उसकी मैं तैयारी करना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एमए इंग्लिश में एडमिशन लेकर के अपनी जो है सीडीएस की तैयारी करता रहूँगा। 1996 में उन्होंने सीडीएस की परीक्षा दी और इसमें उनका चयन हुआ। 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। उनकी नियुक्ति 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में हुई थी। 1999 में उन्होंने कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई दूसरे प्रशिक्षण किए। 1999 ही वो साल था जब सीमा पर पाकिस्तान ने साजिश रची और करगिल के इलाके में एक भीषण जंग छिड़ गई। अपनी टीम के साथ कैप्टन बत्रा ने जो साहस दिखाया, उसने दुश्मन के पैर उखाड़ दिए। कई बार अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इतने बड़ी जो दुख था एक पुत्र के खोने का, इसको कैसे ओवरकम किया आपने, कैसे आपने इससे निजात पाई। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं श्रीमद् भागवत गीता में बहुत विश्वास करता हूँ और अक्सर पढ़ता रहता हूँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तू दृढ़ता से और दृढ़ निश्चय से लड़ाई कर, युद्ध कर, क्योंकि युद्ध में अगर तू मारा भी जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, और तू मेरे समीप रहेगा, मेरे पास रहेगा। और यदि तू जीत कर बच जाता है तो तू राज्य को भोगेगा, राजभोग करेगा। और इसके साथ ही ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे पुत्र बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं।
4875 के ऐतिहासिक कब्जे के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा के सम्मान में चोटी का नाम बत्रा टॉप रखा गया। My company's success signal was ये दिल मांगे मोर। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।